हेलो क्लास 11th। तो आज क्लास 11th इलेक्टिव के स्टूडेंट्स को बहुत खुशी होगी क्योंकि आज से हम शुरू कर रहे हैं उनके बुक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो क्लास 11th के स्टूडेंट्स को मैं पहले ही बता दूं, जो इलेक्टिव के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि उनकी दो बुक्स चलती हैं, एक अंतरा भाग एक और एक होती है अंतराल भाग एक। तो आपके जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ, इसमें सबसे पहले जो मैं ले रही हूँ वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपके दो तरीके के प्रश्न आपके बुक में आते हैं। तो उसमें पहला प्रश्न आपका बहुविकल्पीय प्रश्न का है। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो आएंगे आपके पास, ये आपके सिर्फ एक बुक से आएंगे, वो है आपकी अंतरा भाग एक से। ठीक है, बाकी आपकी अंतरा भाग एक, अंतराल भाग एक और अभिव्यक्ति और माध्यम, इन सभी से वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो इन सभी को अब हम करेंगे। तो एक बाय स्टेप चलते हैं। आज से हम जैसे आपकी बुक जो अंतरा भाग एक जिससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने हैं ना, तो उनके हम बहुविकल्पीय प्रश्न को शुरू कर रहे हैं। अब अगर हम इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखें तो ये आपसे जो पूछे जाएंगे वो गद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और पद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। ये दो ही तरीके आएंगे आपके। ठीक है, काव्य खंड से काव्यांश आधारित, गद्य खंड से गद्यांश आधारित। तो मैं दोनों ही खंडों के आपके ये प्रश्न कराने वाली। तो सबसे पहले आपकी जो अंतरा बुक है वो शुरू होती है गद्य खंड से। ठीक है, और गद्य खंड का पहला अध्याय है ईदगाह। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं इस अध्याय के बहुविकल्पीय प्रश्नों, जहां पर हम लाए हैं आपके पास 4 गद्यांश, उन पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न और जो आपको काफी हद तक अनदर कुछ और क्वेश्चंस प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास गद्यांश, याद रखिए किसी भी चैप्टर के अगर आप गद्यांश शुरू कर रहे हो या कोई भी क्वेश्चन, आप बहुविकल्पी ले लो, आप वर्णनात्मक ले लो, चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे और तभी आप किसी भी तरह के क्वेश्चन का आंसर दे भी पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है वो है पहला गद्यांश। जैसे हमने बताया कि 4 है, तो उसमें पहला है, रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई, कितना मनोहर कितना सुहावना प्रभात है, वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है, आज का सूर्य देखो कितना प्यारा कितना शीतल, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है, गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है, किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो तेल डलवाने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है, जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाए। तो ईद के दिन नमाज पढ़ने के लिए सभी लोग ईदगाह जा रहे हैं और साथ ही साथ ईदगाह में लगे हुए मेले को देखने के लिए बच्चे उत्साहित। इस दिन का सुबह का प्राकृतिक वातावरण सभी को सुहाना लग रहा है, सबको ईदगाह जाने की जल्दी है, तो अपने डेली के काम सभी निपटा रहे हैं कि जल्द से जल्द ये काम खत्म हो जाए। अब इस पर आधारित 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारा कथन और कारण आधारित है। ठीक है, तो हम कथन पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि कारण में उसको सही तरीके से एक्सप्लेन किया गया है या नहीं। पहला है, सारा वातावरण सुहावना है, अजीब सी रौनक चारों ओर फैली हुई है। ठीक है, कथन तो है हमारा, रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद ईद आई है, बिल्कुल सही है, ईद आने पर ही ये सुहावना मौसम है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही। तो यहाँ पर आप पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं का वाला, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर हम किस में लगाएंगे, आपका का। नेक्स्ट आते हैं, गद्यांश के अनुसार वातावरण में आज परिवर्तन क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईद है इस कारण से, है ना। तो क्या आएगा, ईद के कारण। गांव में इतनी हलचल क्यों है, क्योंकि सभी को ईदगाह जाने की जल्दी है ना। लोग बाजार जाने की तैयारी कर रहे हैं, लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सही है खा वाला। लोग अपने मित्रों से मिलने जा रहे हैं, नहीं, सभी लोग एक समारोह में एकत्र होने जा रहे हैं। तो सही क्या है, लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। गद्यांश के अनुसार जूते कड़े होने पर लोग किसके पास जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, तेली के पास, है ना, तेल डलवाने के लिए। तो सही क्या है, तेली के घर जा रहे हैं।
जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, कथन से लेखक क्या कहना चाहता है कि भाई ईदगाह से लौटने में देर हो जाएगी, पता नहीं इतने समय तक बैल कहीं भूखे ना रह जाएं, इसलिए, है ना, बैल भूखे ना रह जाएं क्योंकि ईदगाह से लौटने में देर हो जाएगी। बिल्कुल सही है। जितनी जल्दी बैलों को चारा खिलाएंगे उतनी जल्दी ईदगाह जाएंगे? नहीं, बैलों को चारा खिलाने के बाद उन्हें ईदगाह ले जाना नहीं। तो सही क्या है आपका? का। बैल भूखे ना रह जाएं क्योंकि ईदगाह से लौटने में देर हो जाएगी। अब हम आगे गद्यांश संख्या 2 पर। यहाँ क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। ये बच्चों के लिए बात हो रही है, यानी कि वो कह रहे हैं कि भाई इनके लिए ईद है, ये बच्चों, इनके मतलब बच्चों के लिए। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, क्योंकि ईदगाह में मेला लगा हुआ है, इसलिए जल्दी है। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन, समैये के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से। ये तो सवैयां खाएंगे, वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। अब क्यों? क्योंकि अब्बा जान के पास पैसे नहीं है, तो वो चौधरी कायम अली के पास पैसे लेने के लिए दौड़े जा रहे। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाएगी। अगर चौधरी पैसे देने से मना कर दे तो ईद की खुशी मुहर्रम के मातम में बदल जाएगी, यानी कि लोग ईद नहीं मना पाएंगे। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, क्योंकि उन सबको कुछ कुछ पैसे मिले हैं ईदी के तौर पे, तो वो उनके लिए खजाना है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते और खुश होकर फिर रख देते। महमूद गिनता 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। महमूद के पास कितने? 12 पैसे। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे। ठीक है, क्या क्या लाएंगे? खिलौने, मिठाइयां, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। तो आपने देखा ना कि बच्चों को कितनी जल्दी है ईदगाह जाने के लिए, और दूसरी तरफ जो है वो वहां की विपन्नता को भी दिखा रहे हैं कि उनको ईद मनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। जो पैसे मांगने के लिए ये चौधरी कायम अली के पास सभी लोग भाग रहे हैं। पहला प्रश्न है, गद्यांश में रोजे रखने की आवश्यकता किनके लिए बताई गई है? बड़े बूढ़ों के लिए, है ना। तो क्या है? बड़े बूढ़ों के लिए। नेक्स्ट आते हैं, गृहस्थी की चिंता किन्हें नहीं होती? बच्चों को नहीं होती, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर गा ऑप्शन है, बच्चों को। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं, इस कथन से लेखक का क्या आश्रय? बच्चों को घर की आर्थिक स्थिति से कोई मतलब नहीं होता, है ना। भाई उनको नहीं पता होता कि घर में क्या पैसा है कितना नहीं है ना। बच्चों को घर की आर्थिक स्थिति से कोई मतलब नहीं होता, सही है। बच्चे चौधरी कायम अली को नहीं जानते। बच्चों को अब्बा जान कायम अली के यहाँ काम करते हैं? नहीं। चौधरी कायम अली बच्चों के पिता को ईद के अवसर पर पैसे देगा? नहीं। तो इस लाइन का मतलब है कि बच्चों को घर की आर्थिक स्थिति से कोई मतलब नहीं होता है। ईद के मुहर्रम होने का क्या तात्पर्य? ईद खुशियों का है, लेकिन मुहर्रम मातम का समय होता है। अगर पैसे नहीं मिले तो ईद की खुशी हम नहीं मना पाए। अगले कुछ महीनों के लिए मुहर्रम आने वाली है। चौधरी यदि कर्ज ना दे तो खुशी का अवसर दुख में बदल जाएगा। बिल्कुल सही है, यहाँ पर दुख का समय खुशी में बदल जाएगा, नहीं उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर खा ऑप्शन एकदम सही। नंबर 5 आते हैं, आंखें बदल लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी कि अगर हमारे दोनों का संबंध अच्छा है, लेकिन समय जब आता है विपत्ति के समय, तो हम तुमसे अपने रिश्ते बदल लेते हैं, हम तुमको नहीं जानते, ठीक है ना। एक तरीके से पहले जैसा रिश्ता ना रह जाना। मधुर संबंध होना, आंखें फिरा लेना, गुस्सा काफूर होना, पहले जैसा संबंध ना रहना। तो आंखें बदल लेना यानी कि पहले जैसा संबंध ना रहे। चलिए अब हम आगे गद्यांश संख्या 3 पे। यहाँ क्या पूछा गया है? वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया, यानी कि पिताजी की हैजे से मृत्यु हो गई। माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। माँ भी क्या है, पीली होती होती मतलब दुख तकलीफ में मर गई। क्या बीमारी हुई नहीं पता, किसी को पता ना चला क्या बीमारी है। कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई।
ये क्या कहते हैं, बताया जा रहा है कि वो अपने पति की तकलीफ से जाने से इतना दुख थी कि अब वो अपने दर्द को अपने अंदर ही रखती थी। वह हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। अब ये किसके बारे में बात हुई? माता पिताजी, किसके पिताजी हैजे से खत्म हो चुके हैं, माता बीमारी से मर चुकी है। ये हामिद के पिताजी हैं। हामिद किसके साथ रह रहा है? अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रह रहा है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। उसकी दादी ने उसे नहीं बताया कि उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। ये बताया है कि वो पैसे कमाने बाहर गए, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उनके लिए बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लेने गई। तो हामिद को असलियत का पता नहीं, इसीलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है, तो और फिर बच्चों की आशा, यानी कि एक बच्चे को जीने की उम्मीद दे रखी है उसकी दादी ने। उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। बच्चों की कल्पना क्या होती है? वो क्या सोच रहा है? पिताजी जब बहुत सारे पैसे लेके आएंगे तो दिल के सारे अनुमान पूरे करेंगे। माताजी बहुत सारी नियामतें लेकर आएंगे तो हम भी उस पर खूब इतराएंगे। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर पुरानी गुरदुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया, फिर भी वह प्रसन्न है। यानी कि पहनने को कपड़ा नहीं है, पैरों में जूता नहीं है, लेकिन तब भी वो प्रसन्न है क्योंकि उसके दिल में एक उम्मीद है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे लाएंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है ईद मनाने के, इसलिए वो दुखी है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इस तरह की ईद आती और चली जाती? आबिद मतलब उसका बेटा और हामिद का पिता। अगर होता तो इस तरीके से ईद आकर न जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका क्या काम? तो वो बहुत दुखी थी क्योंकि उसके पास पैसा नहीं। जब पैसा ना हो तो त्योहार कैसे मनाया जाए, है ना? हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? हैजे से हुई थी, यही बताया गया है ना। तो सही क्या है? हैजे से। हामिद की माँ किसी से कुछ क्यों नहीं कहती थी? अपनी वो जानती थी कि भाई हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मैं कहूं भी तो कैसे वो पूरी होगी, पूरी हो नहीं सकती, इसलिए वो अपनी मन की बात अपने मन में ही रखती थी। अपनी अभावग्रस्त व आर्थिक स्थिति का उसे पूर्ण ज्ञान था, बिल्कुल सही है। वह सीधी और सरल स्वभाव की थी, वह बोलना नहीं जानती थी। उसकी सास उसे किसी से भी बात करने से मना करती थी। तो सही क्या है? अपनी अभावग्रस्त व आर्थिक स्थिति का उसे पूर्ण ज्ञान था। गद्यांश के आधार पर कौन सा वाक्य गलत है? अब सारे वाक्य पढ़ते हैं, ठीक है। अमीना का कमाने वाला लड़का मर गया और उसकी स्थिति दयनीय है, ये तो सही है। ईद के दिन अमीना के घर में एक भी दाना नहीं है, ये भी सही है। हामिद अपनी बूढ़ी नानी के साथ रहता है, नहीं, हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है, ये वक्तव्य गलत है। हामिद के पैर में जूते नहीं है, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो वक्तव्य गलत है वो है आपका ग। अमीना ईद को क्यों कोस रही है? सिर्फ कोसने का कारण ये क्योंकि उसके पास ईद मनाने के लिए पैसे नहीं है ना। अब अपने हामिद को कुछ ना देने की असमर्थता के कारण, बिल्कुल सही है। ईद जल्दी आ गई है, नहीं। ईद के दिन ही उसका बेटा मर गया था, नहीं। उसे ईद अच्छी नहीं लगती। तो सही क्या कारण है? अपने हामिद को कुछ ना दे सकने की समर्थता के कारण, वो कुछ नहीं दे सकती, उसके पास पैसे ही नहीं है, बेचारे को क्या दे, है ना। हामिद की दादी ने उसे उसके पिताजी के बारे में क्या बताया कि वो शहर गए हैं बहुत सारा पैसा कमाने के, है ना। उसके पिता बहुत पहले मर चुके हैं, उसके पिता बाहर पैसा कमाने गए हैं, बिल्कुल सही। उसके पिता ईदगाह गए हैं, उसके पिता बाजार से उसके लिए कपड़े लेने गए। तो सही क्या है? उसके पिता बाहर पैसा कमाने के लिए गए, ये दादी ने उसको पता रखा। अब हम आगे गद्यांश संख्या 4 पर। यहाँ क्या दिया गया है? अमीना ने छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा। अब जो है हामिद पूरा मेला घूम के आ गया, सब कुछ हो गया, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं किया और अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर आया था। कहानी बड़ी है ना। सारे मेले में तुझे कोई चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तबे में जल जाती थी इसलिए मैं उसे ले आया। उसे अपनी दादी की तकलीफ दिखाई दे रही थी, इससे वो उनके लिए चिमटा ले आया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बुढ़िया कौन? अमीना, हामिद की दादी।
और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ हो और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता। यानी कि प्राकट्य, यानी कि ऐसा स्नेह जो नहीं था जिसे हम प्रकट कर सके। ठीक है, हम उसको सिर्फ भाव दिखा सकते थे, उसे महसूस करा सकते थे, लेकिन उस प्यार को हम शब्दों में कह नहीं सकते थे। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इसमें कैसे हुआ। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की ही याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद ने इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। यानी कि यहाँ पर सीधे का मतलब है कि वो उस बच्चे के अंदर इतनी मैच्योरिटी आ गई थी जितनी मैच्योरिटी एक बूढ़े या बुजुर्ग में होती। ये विचित्रता थी, क्योंकि वो तकलीफों को समझ रहा था। चाहता तो वो खिलौने टूट जाते, किसी काम के नहीं, लेकिन चिमटा तो काम आता ना, उसकी दादी का हाथ जलने से बच जाता। इसलिए यहाँ पर उसने वो मैच्योरिटी दिखाई। इसलिए बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का रोल प्ले किया। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। यानी कि वो बुढ़िया रो रही थी अपने बच्चे का प्यार देखकर, और ऐसा रो रही थी जैसे कोई बच्चा रोता। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद के लिए दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। हामिद उसका रहस्य क्या समझता। हामिद बच्चा था तो इसके पीछे के रहस्य को नहीं समझ पा रहा था चीजों। अब इस पर 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, क्या अमीना को हामिद पर क्रोध क्यों आया। क्यों क्रोध आया था। वो लेकर आया था चिमटा, इसलिए वह सारे पैसे मेले में उड़ा आया था। वह मेले में चिमटा खरीद कर लाया था। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर नंबर 2 हमारा सही है। उसने अपने पैसे मेले में खो दिए थे, वह मेले में देरी से आया था। नहीं। अब कथन और कारण आधारित प्रश्न देखिए क्या है। हामिद बाजार में खिलौने मिठाइयां ना खरीद कर चिमटा खरीदता है। बिल्कुल सही है। अमीना की उंगलियां तवे से रोटी उतारते हुए जल जाती, तो वो डेली ये देखता था, इसीलिए उसे खिलौनों में पैसे ना बर्बाद करके दादी के लिए चिमटा खरीदा। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही है। तो यहाँ कथन ए कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर हम का ऑप्शन टिक करेंगे। मूक स्नेह से लेखक का क्या आश्रय। वो स्नेह जिसे बोलकर व्यक्त ना किया जा सके, जो भाव के रूप में व्यक्त हो। दादी हामिद ने बिना बोले ही बहुत कुछ कह रही थी। नहीं, दादी हामिद को चिमटा खरीदने की बात सुनकर चुप हो गई थी। दादी अपने क्रोध को दिखा नहीं पा रही थी। दादी अपने पोते के प्रति प्रेम को अभिव्यक्त नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर ये घा ऑप्शन सही, वो बता नहीं पा रही थी। हामिद किस रहस्य से अनभिज्ञ था कि भाई ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, दादी इतना रो क्यों रही है, मुझे दुआएं क्यों दे रही है, ये सारी चीजें उसे समझ में नहीं आ रही थी पीछे से, है ना। हामिद अपनी दादी के आंसुओं व दुआओं के रहस्य से अनभिज्ञ था। सही है। दादी हामिद के समझदार और सहनशील होने से आनंदित थी, इसीलिए रोए जा रही थी। ये भी सही है। दादी ईश्वर से हामिद की सलामती की दुआएं मांग रही थी। ये भी सही है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी। प्रगल्भ शब्द का मतलब क्या होता है। अब ये शब्द क्या है। प्रगल्भ का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, जिसे प्रकट न किया जा सके। तद्भाव, तत्सम, देशज या विदेशज, ये एक तत्सम शब्द है। क्या है ये तत्सम शब्द। ये संस्कृत से जस का तस लिया गया है। जब से हिंदी में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, प्राकट्य। ठीक है। नेक्स्ट आ जाए। आप देखिए यहां से शुरू हो रहे हैं कुछ संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि हमने सिर्फ 4 गद्यांश लिए, अभी बहुत सारी चीजें इसमें छूट गई हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर सम्मिलित कर रहे हैं ताकि आप और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझ सकें। ठीक है। पहला है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता। इस वाक्य में किस प्रकार का मनोविज्ञान है। जाहिर सी बात है, बच्चों के बारे में हो रहा है तो बाल मनोविज्ञान ही रहेगा, है ना। तो क्या है ये, बाल मनोविज्ञान। जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब, आप हैं किस फेर में। हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात देते हैं।
अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। ये वाक्य किसने कहे? ये वाक्य कौन कह रहा था? ये वाक्य कह रहा था मोहसिन। बच्चे आपस में बात कर रहे हैं ना, तो ये वाक्य किसने कहा था? मोहसिन ने कहा था। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपया महीना पाते हैं लेकिन 50 रुपया घर भेजते हैं। इस वाक्य में किस ओर संकेत किया गया? जाहिर सी बात है, पुलिस विभाग के भ्रष्टाचार की तरफ संकेत किया जा रहा है ना। तो देखिए क्या है, चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, भ्रष्टाचार की ओर, बिल्कुल सही, समृद्धि और संपन्नता की ओर नहीं। तो यहाँ पर क्या है? भ्रष्टाचार की ओर, कि भाई 20 रुपए तो तनख्वाह मिल रही है लेकिन ऊपरी कमाई हो रही है, तभी तो 50 रुपए भेज रहे हैं ना। किसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती है? किसकी? ईदगाह। ईदगाह का वर्णन किया जा रहा है ये, तो सही क्या है? ईदगाह। वजू शब्द का अर्थ है, इसका मतलब क्या होता है? नमाज पढ़ने से पहले हाथ मुंह धोया जाता है, उसे साफ किया जाता है, उसको बोलते हैं वजू, है ना। 30 दिनों तक रोजा रखना, नमाज पढ़ने से पूर्व हाथ मुंह धोकर शुद्धि करना, बिल्कुल सही है। इबादत करना नहीं, सिजदे में सिर झुकाना नहीं, तो इसको कहते हैं वजू। खिलौनों को ना खरीदने के लिए हामिद ने क्या तर्क दिया? अब हामिद खिलौने तो खरीद नहीं रहा था, तो उसे तर्क क्या दिया था कि भाई ये तो जरा सा में टूट जाएंगे, है ना। ये बात बोली थी ना उसने। देखते क्या है, खिलौने मिट्टी के हैं, खिलौने महंगे हैं, जरा सा पानी पड़े तो रंग धुल जाएंगे, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हामिद ने ये सारे ही तर्क दिए, तो हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। रुस्तमे हिंद की संज्ञा किसे दी गई थी? चिमटे को दी गई थी, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? चिमटे को दी गई थी। हामिद की मां की मृत्यु कैसे हुई थी? शरीर पीला पड़ते पड़ते उसकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो क्या था? शरीर पीला होकर मृत्यु हो गई थी। गांव से जो मंडली ईदगाह तक गई थी, वो ईदगाह कितने बजे पहुंची थी? कितने बजे पहुंची थी? वो 11 बजे पहुंची थी। इसलिए हमने कहा ना कि चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत चीजें माइन्यूटली दी रहती है। प्रेमचंद जी को अपनी सरकारी नौकरी से त्याग पत्र क्यों देना पड़ा? अब ये देखिए, कवि जो लेखक परिचय वहां से दिया। अब उन्होंने त्याग पत्र क्यों दिया था? वो दिया था, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, इस कारण से उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। क्योंकि उस समय सरकार कौन थी? अंग्रेजों की सरकार थी। अब अंग्रेजों की सरकारी नौकरी करते हुए वो भारत की स्वतंत्रता में तो भाग नहीं ले सकते थे ना, इसलिए उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी थी। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण, पारिवारिक स्थिति ठीक ना होने के कारण, असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर गा ऑप्शन सही है, असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण। ठीक है, तो ये खत्म हुआ हमारा ये इलेक्टिव बुक यानी कि अंतरा बुक का पहला अध्याय। तो इसी तरीके से हम आपके लिए इस बुक के सभी अध्यायों के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आएंगे। अब हम मिलेंगे दोपहर के भोजन पे, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर है दोपहर का भोजन, वहां पर हम आकर करेंगे वहां उस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तब तक फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरीज है, कोई भी चीज है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोपहर का भोजन चैप्टर अच्छे से पढ़ के रखिए, फिर तैयार करिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।